नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे राशि के अनुसार मधुमेह का निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वो कौन से उपाय हैं जिनको करके वो मधुमेह का निवारण कर सकते हैं। जब पंचमे शुक्र होगा और पंचम भाव पर स्वयं बृहस्पति बैठ जाए और द्वादश पर कदाचित राहु या शनि बैठकर दृष्टि मार दे, सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि, दसम दृष्टि, कैसे भी शनि की दृष्टि वहां पहुंच जाए, डायबिटिक होगा। लेकिन मिथुन वाला जातक डायबिटिक होगा जाकर के 57-58 वर्ष में। 57 की संख्या हुई, 7 5 12 मिथुन ही हुई। जन्म स्थान या जन्म तारीख का मूलांक अगर 3 न हुआ तो 57, अगर जन्म तारीख का मूलांक भी 3 हुआ तो ऐसे जातक को कहो गर्भ से ही डायबिटिक की स्थितियां, जैसे गर्भस्थ शिशुओं में भी डायबिटिक की स्थितियां देखी जाती हैं। इनका उपाय एकमात्र ये है कि ये चांदी के बर्तन पर ही भोजन करें, लाल वस्त्र, पिंक वस्त्र, ब्राउन और पिंक चप्पल, जूते, तो रक्त के अंदर इक्विलिब्रियम जिसको कहते हो संतुलन बना रहेगा और अत्यधिक शर्करा एकत्रित न होने के कारण ये मधुमेह रोग पर नियंत्रण और उससे वंचित होने की अवस्था को प्राप्त। चंद्रमा का पुत्र बुध होने के कारण मिथुन और कन्या के लोग किंग जैसे अपने आप को महसूस करते हैं, इसलिए ये लोग हाइपर एक्टिव भी देखे गए हैं। कल्चरल लैक से भी पीड़ित होते हैं, ऑब्स्टिनेट हर्टेडनेस भी इनमें होती है, दुराग्रही, हठी और देखने में बड़े सौम्य होते हैं, लेकिन आपकी बातें हो वो उलटते हैं। रिपल्सन की स्थितियां ऐसे करेक्टर्स में, ऐसे नेटिव्स में होती हैं, प्रोवाइडेड सैटर्न इज स्पॉटेड इन 12th हाउस एंड हैविंग साइट ऑफ 5th, ईदर थ्रू एस्पेक्ट और थ्रू मास्टर और एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। वेस्टर्न मत भी इसको चिल्ला चिल्ला कहता है। देन दे फेस डायबिटिक, मीन्स वेयर देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड जुपिटर aspecting the 5th house from the Saturn site, placement anywhere either by the site of 3rd, 7th or 10th, man is bound to be victimized by diabetic problem, accumulation of sugar in blood, ये कंडीशन हो जाती है। तब ऐसे लोगों को, मिथुन वालों को, मामा के घर की मदद लेनी चाहिए। मामा के यहाँ निवास करना चाहिए एटलीस्ट 36 आवर्स माह में या साल में एक बार। ये वहीं से डायबिटिक रोग इनका समाप्त हो जाएगा। केवल मामा के गांव की मिट्टी में, खेत में लौट लें एक दिन तो भी इन्हें लाभ हो जाएगा, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मैं मनोज कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। उनका नाम सुमन वर्मा है, डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 1963 है और टाइम 11:55 AM है और नासिक महाराष्ट्र। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, बार बार परेशानी होती रहती है, काफी समय से ये समस्या चल रही है। कन्या तुला स्वाति भाई जी, इनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं और बरसात में कैलेंडर में आप राउंड लगा लो, स्वाति नक्षत्र के दिन पानी बरसे चाहे न बरसे, रात्रि में थाली ही रख दो, पत्ते रख दो, उनके ऊपर ओस की बूंद आ जाएगी, जरा उसे चटा के देखो। ओस चाटते ही स्वाति नक्षत्र की ये शाम तक एकदम दौड़ना शुरू कर देंगे। जी जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं इराक की मदर बोल रही हूँ। ये मेरी बेटी के लिए प्रश्न पूछना था।
उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1990। उसका टाइम है 5:44 सुबह का। वो जयपुर उसका प्लेस है, जन्म स्थान। मुझे पूछना था कि वो मार्च में यूपी पीजी दे रही है, उसमें उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर वो सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर उसका सिलेक्शन कब होगा और किस विषय में होगा, और अगर इसके कोई ज्योतिष उपाय है तो वो भी बताइए। नमस्कार। प्रमाणों के आधार पर वीनस एंड मरकरी पोस्टेड सैटर्न एट 5th। श्रेष्ठ नक्षत्र प्राप्त होने के कारण इनको मनोवांछित पद प्राप्त होने की स्थितियां परीक्षाओं में चयनित होने के बाद स्पष्ट देखी जाती है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। महाराष्ट्र से जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मेरा नाम महेश रामकिशन पंजाबी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1963 है। पिछले 25 सालों से मैं चाय का कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और ना ही वहाँ सुख शांति मिल रही है। तो उस जगह में कोई दिक्कत है क्या? कन्या धन पूर्वाषाढ़ा दिक्कत तो है दोस्त, कंजंक्शन ऑफ केतु एंड मून एनीवेयर, और वो भी गलती से चतुर्थ स्थान पर हो गए। चतुर्थ स्थान ही जगह है, चाहे वो माता का गर्भ हो चाहे जन्म स्थान हो। निश्चित तौर पर आपके कार्यस्थल पर प्रमाण प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कृपया वहीं से प्रश्न करें तो हम आपके प्रश्न का सही जवाब देने और आपकी समस्या का निराकरण करने में वेदाश्रित सिद्धांतों के आधार पर सक्षम होंगे। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम। मैं पंकज जी बोल रहा हूँ बरेली से। इस बेटे का नाम है अपूर्व वेग। डेट ऑफ बर्थ है 5:25 सुबह और डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1997। जोड़ों में प्रॉब्लम हुआ है, तो काफी टाइम से कई जगह डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दिल्ली भी ट्रीटमेंट किया है, तो अभी फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता था कुछ ज्योतिषी उपाय इसके लिए हो जाता है जिससे इसको आराम पड़ जाए। लियो यानी सूर्य के घर पर राहु का संक्रमण, चाहे शनि हो चाहे राहु, ज्वाइंट सॉफ्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, पीड़ा होगी। बच्चे जैसे घुटने के बल चलते हैं ना, इनको कहो कमरे में जरा घुटने के बल चलें। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ मून इन द सेगमेंट ऑफ 2 hours and 57 minutes। यानी जब ये घुटनों के बल चलेंगे, 2 दिन 3 दिन चला दो, 3rd डे से इनके एक भी पेन नहीं रह जाएगा बिना किसी मेडिसिन के। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार। मेरा नाम मयूर शिखर पारिक है। मेरा जन्म दिनांक है 5 सितंबर 1975। सुबह 6:50 AM बीकानेर राजस्थान का जन्म है मेरा। मेरी कमाई को लेकर गुरुजी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। मेरी जो है, मैंने पहले सेंसियन वगैरह में भी काम किया, उसके बाद में अब जो मैं दुकान कर रहा हूँ, लेकिन अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। दुकान धीरे धीरे टूटती ही जा रही है। कृपया कोई समाधान बताने की कष्ट करो। प्लेनेट की स्थितियां ऐसी हैं, व्हाट आई कैन डू। मरकरी और जुपिटर बाबा तो अब होंगे नहीं, माता की बहन बुआ। बुआ कोई जिंदा हो देखो तो बुआ के पैरों का चित्र खींच के लाओ और फिर आप व्यापार स्थल पर बैठो, देखो दिन दूनी रात चौगनी कैसे प्रोग्रेस करते हैं आप। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ मेरी है जी 14 अक्टूबर 1960। जन्म सुबह 9:35 का है। दिल्ली में बर्थ है मेरा। बिजनेस के बारे में पूछना था। मेरी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है मेरी, और काम नहीं चल पा रहा। पूरा महीना जो है वो फैक्ट्री नहीं चल पाती है, तो ये कब तक होगा? मेरा काम कब तक उठेगा? मैं अगर आपकी फैक्ट्री में घुसूं दोस्त, तो इसका उत्तर की तरफ से घुसूं तो दक्षिण पर आपने बाथरूम बनाया है, जल का प्रवाह है, जनरेटर है, नीली पन्नी लगा रखी है, सेट को भी नीला कर रखा है, उसके उस पार बाउंड्री है, उधर भी स्विमिंग पूल है कि नल है कि जल है क्या है वह, लेकिन वहाँ भी जल का ही प्रवाह है। उसके बाद नाला है, कब्रिस्तान है, स्मशान है, मस्जिद है। इतने प्रमाण मिलते हैं, कहाँ चलेगी ये। बुधवार के दिन ये आप अपने फैक्ट्री से बाहर निकलो, 22 कदम गिनो साउथ की तरफ, ये मस्जिद है, यहाँ बुधवार को हरी चादर चढ़ा दिया करो। फिर इस फैक्ट्री में पसीना पहुँचते पहुँचते और नोट गिनते गिनते परेशान हो जाओगी।
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं औरंगाबाद बिहार से पूनम बोल रही हूँ। मुझे अपनी सिस्टर मोनिका के बारे में कुछ पूछना था आपसे कि मतलब डेट ऑफ बर्थ हुआ उसका 6 फरवरी 1988 सुबह के 8 बजे औरंगाबाद बिहार में ही उसका जन्म हुआ है। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि उसकी शादी कब होगी और वो जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसका जॉब कब लगेगा। कुंभ सिंह उत्तरा फाल्गुनी मार्स वीनस, मार्स एंड वीनस, सुग्रही मंगल है। कुंभ सिंह उत्तर चली राखे और श्यामल मूर्ति। इन्हीं से पूछ लो कि इन्हें शादी किस तारीख को करना है। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गिरीश पारीक है, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1974, जन्म समय है सुबह 10:50। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं भी वर्तमान में अपने पैतृक मकान में रह रहा हूँ, मेरा अपना स्वयं का मकान कब तक बन जाएगा और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। मीन कन्या उत्तरा फाल्गुनी धनंजय का था भाई। एक बाण माँ सब अछुओं न दूसर बाण। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 3 मकान मिलते हैं और आपके पास 2 की स्थितियां सिद्ध हैं, अपना आप बना लोगे। कब? 42 जोड़ दो, 4 2 6 7 4 11 2016 जून के बाद मकान बनने की स्थिति आपकी सिद्ध। बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और ये अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अलका शर्मा मेरठ से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम रचित शर्मा है, मुझे उसके बारे में प्रश्न पूछना है। उसके डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1999, समय है शाम के 7:20 पर, मेरठ उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में मुझे ये पूछना है कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहा है और इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। प्लीज कोई अच्छा सा उपाय बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मिथुन धनु मूल नक्षत्र लेके बालक आपका पैदा हुआ। मातु पिता जग जाई तजो। सूर्य और चंद्रमा पहले साइड हो जाते हैं। और विधियों न लिखी कछु भाल भलाई। काली मूली कहीं से मिल जाए, काली शकरकंद कहीं से मिल जाए, काले कपड़े में लपेट के इसके स्टडी रूम में रखो, तब कंसंट्रेशनल पावर इसमें डेवलप होगी। कुछ अध्ययन करके तकदीर लिखवा के लाया है। सैटर्न एंड जुपिटर कंजंक्शन, अस्वस्थ भी रहता है तो पढ़ाई क्या करेगा। इसको एलर्जी है, नाक इसको फड़फड़ाता रहता है। इसका केवल और केवल ये जो उपाय बताया इस पर प्रयास करो, तब आपका मार्ग प्रशस्त इस बालक का होने का क्रमांक अध्ययन के मार्ग से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का खास गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 2 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से आज का पंचांग क्या है, साथ ही साथ वो कौन सा खास गुरु मंत्र आज हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आज क्या कहते हैं आपके सितारे और कौन से उपायों को करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में और आज बुध का भी राशि परिवर्तन है। बुध मकर राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज सीता अष्टमी का दिन है और विशेष रूप से आज माता सीता का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जिन लोगों के पास भूमि का अभाव है, वाहन का अभाव है, धन का अभाव है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हें आज के दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। और आज के दिन के व्रत करने के साथ साथ आज भूमि का पूजन भी किया जाता है। भूमि पर गाय के गोबर से चौकोर एक चौक बनाया जाता है।
उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और दीपक में फूल बाती जो बीच में लगने वाली बाती होती है, इस बाती को लगाकर उसको जलाया जाता है और इस दीपक को भूमि को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की प्राप्ति भी होती है और मकान का योग कहीं नहीं है और मकान बनाने में कहीं कोई परेशानी है तो यह दोष भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस छोटे से उपाय को आज के दिन किया जाए तो निश्चित रूप से आप मकान मालिक भी बनेंगे और कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति भी होगी। यह तो था गुरु मंत्र। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल 12 राशियों का। लेकिन आज बुध का जो परिवर्तन है हम देखेंगे बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन सुखद संकेत है आपकी तरक्की का। प्रमोशन के योग हैं, बुध की विशेष कृपा है, अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। विशेषकर विद्यार्थी इस माह बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का बुध का संबंध बहुत शुभ है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की को देने वाला है और व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध कराने वाला है। इस माह आप बहुत कुछ नया परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तन के माध्यम से आप में खुशी भी होगी। लेकिन कहीं जुए सट्टे शेयर से आप जुड़े हुए हैं तो लंबे नुकसान की संभावना है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जितना हो सके सत्य के धरातल पर रहें, बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और बुध का भाग्य स्थान से भ्रमण करना यह संकेत है आपके भाग्योदय का। भगवान श्री गणेश की आप आराधना भी करें, यह बुध पूरे माह उत्तम फल प्रदान करेंगे। विशेष रूप से जब गणेश जी की कृपा हो तब प्रमोशन भी होता है, विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता है, धन की भी कमी नहीं आती है। पूरे माह आपके साथ यह चलता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंदन की 2 अगरबत्ती भगवान शिव जी के मंदिर में अवश्य लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों पर बुध का परिवर्तन वैसे आर्थिक रूप से देखा जाए बहुत अच्छा है, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए तो थोड़ी सी परेशानी वाला है। आपको अनावश्यक रूप से कई जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होगा। इसके विपरीत अपने कार्य क्षेत्रों को देखा जाए तो यह बहुत ही शुभ है, परिस्थितियों को बेहतर करने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बुध थोड़े से कमजोर रहेंगे, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना भी करें, मीठे दूध का भोग भी लगाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन आपसे सप्तम चल रहा है, जीवन साथी के लिए शुभ है, आपके लिए थोड़ा सा विपरीत है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह बुध बहुत शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई तनाव चल रहा हो, विवादास्पद मामले चल रहे हों तो गणेश जी की आराधना आज से आप करना शुरू करें। 41 दिन तक लगातार आराधना करनी है, आपके पारिवारिक जीवन में सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए परिवार को थोड़ा सा समय देना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध बहुत अच्छी स्थिति में अच्छी तरक्की को देने वाले हैं। बुध की विशेष कृपा से कोर्ट कचहरी के मामले इस महीने पूरे हो सकते हैं और इस माह धन की भी आपके पास कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद यह धन आप बचा नहीं पाएंगे, लेकिन जो धन खर्च होगा उसके बाद आप प्रसन्न रहेंगे। बुध आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आए हैं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए सफ़ेद रंग के पुष्पों की माला शिव जी को समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर बुध का प्रभाव, वैसे तो प्रभाव आपके ऊपर अच्छा ही होगा, बुध की विशेष कृपा है, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला है। साथ ही कुछ काम जो तेज़ी से चल रहे थे इस माह थोड़े से स्लो हो सकते हैं धन के अभाव में, लेकिन इसमें नुकसान नहीं होगा और कुछ नई जगह इन्वेस्टमेंट की स्थिति भी बनेगी। वह एग्रीमेंट इस माह आप साइन नहीं करें, अगले माह यदि टल जाएँ तो बेहतर होगा। अगले माह बुध का अच्छा प्रभाव रहेगा। पूरे 1 वर्ष का जो धनकोष नुकसान हो गया है यह सब कुछ अगले माह आपके पास आ जाएगा। तो इस माह आप और निकालें, भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गाय की सेवा अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर बुध का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों पर बुध का बहुत अच्छा प्रभाव होगा, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। देश विदेश से संबंधित पढ़ाई के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास आपका सफल होगा। स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई ठोस निर्णय लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस माह आप धन की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं हैं कि आप किसी भी कमिटमेंट को फुलफिल कर सकें। इसलिए थोड़ा अपने पॉकेट को देखते हुए व्यक्तियों से वायदे करें, अन्यथा इस माह के वायदे आपके ऊपर गलत साबित हो सकते हैं।
आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और भोजन का भी आज दान करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर बुध का बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आपकी तरक्की होगी और विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति इस माह हो जाएगी और इस माह जो रुके हुए कार्य थे पिछले माह के, इस माह वह कार्य संपन्न होंगे और यह माह बुध की कृपा से विशेष फल को देने वाला है। आज के दिन को सही गुजारने के लिए विवादों से बचें और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन जरूर करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों पर द्वितीय भाव के बुध विशेष रूप से कवियों पर विशेष कृपा होगी। वाणी से संबंधित कोई कार्य करने वाले व्यक्ति उन पर विशेष कृपा होगी। मार्केटिंग से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों पर विशेष कृपा होगी, क्योंकि बुध का शुभ प्रभाव आपकी तरक्की को बढ़ाता रहेगा और यह माह बहुत कुछ सुखद संदेश लेकर आ रहा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए माता सरस्वती की आराधना भी करें, सफ़ेद पुष्प उनको समर्पित करें। कुंभ राशि पर बुध का विशेष प्रभाव है। बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, स्वास्थ्य को ठीक करता है, नाना प्रकार के दुखों से भी निवृत्ति दिलाता है। कुंभ राशि व्यक्तियों को बुध की भी सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री गणेश की भी आराधना करना चाहिए और कन्याओं को भी भोजन दान कराना चाहिए। पूरा माह शुभ रहेगा और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में मोदक जरूर चढ़ाएं। मीन राशि व्यक्तियों पर बुध का प्रभाव यात्रा की ओर संकेत देता है। देश विदेश में पढ़ाई से संबंधित यात्राओं को उत्तम फल प्रदान कराएगा, व्यक्तिगत कार्यों को बनाएगा। नई जिम्मेवारी इस माह आप लेने से बचें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।